ये मस्जिद की जो है ये मस्जिद की सफ़े हैं। मस्जिद के लेंटर को किस तरीके से मुतासिर किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। एक दफा बिल्डिंग को देखें कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो है 4 जो है वो मिसाइल दागे गए। ये दरख्त की जरा कंडीशन तो एक दफा देखें कि इस दरख्त को जो है इसको निशाना बनाया गया, स्पेशली जो है उस मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ बिल्डिंग की कंडीशन तो देखें, अभी तक धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। क्या मुसलमानों ने कभी किसी की इबादत गाह के ऊपर इस तरीके से अटैक किया है? जी बिल्कुल, भारत की तरफ से बर्बरियत और जारियत की इंतहा कर दी गई। मैं इस वक्त मुरीद के में उस जगह पे, उस तालीमी दरसगाह पर मौजूद हूँ जहाँ पे भारत ने अपना ये जुल्म ढाया। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो है एक दिन गुजर गया उस बात को, लेकिन भारत ने जो है पहल की थी। पाकिस्तान ने भारतीय तोपों के मुंह जो है ना वो बंद कर दिए, खामोश हो गए। और उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। मुरीदके में जिस तालीमी मरकज़ के ऊपर 4 मिसाइल दागे गए, 2-2 मिनट के वक्फे से 4 मिसाइल दागे गए। और कितनी शानदार बिल्डिंग थी जिसको मदरसा भी कहा जाएगा और मस्जिद भी कहा जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको कैमरामैन उस्मान दिखाए तो ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मंगल साधन मुरीद के। नाज़रीन जरा एक दफ़ा बिल्डिंग को देखें कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो है 4 जो है वो मिसाइल दागे गए और इतनी पावरफुल ये बिल्डिंग थी। इसकी सूरत हाल आपके सामने है, क्या तबाही का मंजर ये पेश कर रही है। नाज़रीन ये दरख्त की ज़रा कंडीशन तो एक दफ़ा देखें कि इस दरख्त को जो है इस पर निशाना बनाया गया, स्पेशली जो है उस मस्जिद को निशाना बनाया गया ताकि जंग का जो है अपनी तरफ से गीदड़ भपकी जो है भारत की वो ये थी कि जंग शुरू हो जाएगी, पाकिस्तानी डर जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। और सबसे पहले उस बुज़दिल दुश्मन ने जो है मस्जिद को निशाना बनाया। आए मैं आपको लेके चलता हूँ आज उस जगह के ऊपर। इस मस्जिद के तमाम अक्सबंदी आपको करके दिखाऊँगा, तमाम वो चीज़ें दिखाऊँगा कि यहाँ पे हुआ क्या और क्या क्या चीज़ें जो है इस्तेमाल की गई। 4 मिसाइल दागे गए। ये सिर्फ बिल्डिंग की कंडीशन तो देखें, अभी तक धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। बिल्डिंग के अंदर से धुआं अभी भी जारी है। और मस्जिद की कंडीशन वो अगर आपको उस्मान दिखाए तो वो सामने मस्जिद देखें, मस्जिद का क्या हाल छोड़ दिया है। मस्जिद के अंदर इबादत की जाती है। क्या मुसलमानों ने कभी किसी की इबादत गाह के ऊपर इस तरीके से अटैक किया है? कभी नहीं किया होगा। लेकिन हिंदू जिनका यकीन और एतबार करना तो दूर की बात, इन लोगों को तो बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए। वो क्या कर रहे हैं आए मैं आपको दिखाता हूँ कि मिसाइल के वो पीसेस, जिन मिसाइलों से यहाँ पे अटैक किया गया, मैं आपको वो पीसेस दिखाता हूँ। आए ज़रा एक दफ़ा देख लें ताकि आपको पता लग सके कि असल वाक़या क्या है। ये देखिए ज़रा, ये भारत की जानिब से फेंका गया मिसाइल, ये इसको आप जिंदा मिसाल आपके सामने है। और ये जो है ये भारत की बर्बरियत और जारियत आपके सामने। ये तमाम पीसेस, ये देखिए एमिनेशन, ये जो तमाम डिवाइसेस जो हैं जो उसके अंदर लगी हुई थी मिसाइल के अंदर, ये उसके टुकड़े जो हैं ये आप देख लें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भारतीय मिसाइल की हैं और इनका वेट इतना इस कदर ज़्यादा है कि ये उठाया भी नहीं जा रहा। और आप यकीन करें कि इस बिल्डिंग की कंडीशन जो है इतनी ज़्यादा मुतासिर जो हुई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, इन मिसाइलों की वजह से हुई है। आए मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि पहले जंग करने का बहुत शौक़ था। जिस वक्त जंग शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसके बाद माफिया मांगने पे आ गया भारत। मोदी अब मुख्तलिफ ममालिक से जो है ना वो तरले डाल के कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वाई जाए ताकि पाकिस्तान जो है हमारे साथ कोई ऐसा काम ना कर दे। सुनने में ये भी आ रहा है कि बड़े सारे ममालिक को ये भी कह रहा है हम जो है सफ़ेद परचम जो है सरनगू कर दिया है हम लोगों ने, तो अब जो है हम उसका जो साइन होता है वो यही कि हम जंग नहीं करेंगे। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये मस्जिद की जो है ये मस्जिद की सफ़े हैं जिन पे नमाज अदा की जाती है। मुसलमान जो है इन पे नमाज अदा करते हैं। और उसके बाद इस बिल्डिंग की ये ख़ास तौर पे वो पोर्शन है जो मस्जिद का है जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। आए आगे आपको लेके चलता हूँ कि कुरान पाक और इस मस्जिद के लेंटर को किस तरीके से मुतासिर किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक सुराख भी है और वो सुराख जो है उससे मिसाइल जो है इसके अंदर आन गिरता है और उसके बाद जो है वो तबाही का मंजर यहाँ पेश करता है। 3 लोग लुकमा अजल बनते हैं, शहीद होते हैं। और वो शहीद होने वाले जो लोग थे
उनमें से एक शख्स जो है, उसकी बेटी, 2 बेटियां, छोटी छोटी बेटियां थी उसकी, जिसको आज शहीद को आज दफनाया गया है, उसको सपुर्द खाक किया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल देखें आप, कि जो मुसलमान बच्चे बच्चियाँ जो हैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए कुरान पाक और मजहबी जो किताबें इस्तेमाल करते हैं, ये देखें मजहबी किताबों का ज़रा अदब और एहतराम ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए कि ये कुरान पाक है और तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से जो है उसकी बेहुरमती की गई है और किस तरह अटैक किया गया है। अपनी तरफ से तो भारत ने बहुत बड़ा हमला किया, हमला करके खौफ ज़दा करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान इस गीदड़ भपकी से डर जाएगा, लेकिन जिस पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो अब जो है मुंह छुपाता फिर रहा है मोदी और उसकी सारी काबीना और उसके वो जाली लोग जो गीदड़ भपकियां करते थे। आए मैं आपको इसके बाहर के मनाजर भी दिखाता हूँ। ये मस्जिद के बाहर वाला हिस्सा भी एक दफ़ा देख लें। ये वो तबाही के मनाजर हैं जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरी दुनिया के आगे, अक़वाम मुत्तहिदा के आगे इंडिया अपने आप को सच्चा साबित करता था और झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाता था, लेकिन अब इंडिया की औकात, भारत की औकात खुलकर सामने आने लग पड़ी है। अब इनके झूठ जो है वो मंजर आम पर आने लग पड़े हैं। जो जो मुल्क इनको सपोर्ट करते थे अब इनके खिलाफ जाना शुरू हो गए हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो है भारत को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। आए मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ कि एक ऐसी मस्जिद, एक ऐसी दरसगाह जहाँ से बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ये तालीम के दुश्मनों ने उसका क्या हाल किया है। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो है ये किसी खंडर की नहीं, एक मस्जिद जहाँ पे सफाई का और तमाम चीज़ों का मनोवन ख्याल रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे ये सारी सूरत हाल पैदा की है। मिसाइलों से अटैक किया गया है। गवर्नमेंट जामिया मस्जिद अल करा, नंगल सादा। आए मेरे साथ, आपको और भी दिखाता हूँ। मिसाइल भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बिल्डिंग के बाहर के मनाजर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये शीशों के बिखरे हुए पीसेस जो हैं ये बहुत दूर दूर तक पड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये अटैक होता है 2 से 3 मिनट का गैप बीच में दिया जाता है, उसके बाद फिर एक मिसाइल मारा जाता है, फिर 2 मिनट का गैप दिया जाता है और इस तरह करके 4 मिसाइल जो है यहाँ पे दागे जाते हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको कवर कर रहा है। वो भारत का जो पोल है वो आप खोलेगा, वो बताएगा ये कितना सच्चा है, ये क्या क्या कुछ करता रहा है पहले, और आज हम भी बताएंगे कि मोदी का असल चेहरा जो है वो अब बेनकाब हो रहा है। नाजरीन, तो आए आपको दोबारा एक दफ़ा सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे। इस वक्त जो है लोग बहुत हैरानगी से तमाम मनाजिर को देख रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है, इन तमाम चीज़ों की तबाही और इतने इतने मोटे लेंटर्स जो हैं, ये देखें छत का क्या हाल हुआ है। ज़रा एक दफ़ा उसको गौर से देखें कि क्या ये बर्बरियत नहीं है, क्या ये जारियत नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर पुलवामा का भी इल्ज़ाम लगा दिया, मुंबई हमले का भी इल्ज़ाम लगा दिया, तमाम चीज़ों के इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे असल चेहरा जो है वो मोदी का है, मोदी काबीना का है, जो पूरी दुनिया में भारत को अमनो अमान वाला पेश तो करता है, लेकिन सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत खुद है। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इलेक्शन की लालच में हो या किसी और चीज़ में हो, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें करता है। ना उसको एक जान से फिक्र है, ना उसको हज़ारों से, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की जान जाती है। तो जाहिर नाज़रीन, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया और जिस वक्त इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने दिया तो मोदी भी मुंह छुपाता फिर रहा था और उसके वो हवारी भी जो पूरी दुनिया में अमन अमान को ख़राब करने में अपना किरदार अदा करते थे। सारे आपको ये मैंने मंजर दिखाए हैं। 4 मिसाइल यहाँ पे दागे गए हैं, 2-2 मिनट के वक्फे से दागे गए हैं। मस्जिद, मदरसा और जो तालीमी दरसगाह जो थी उसका ये हाल बनाया गया है। उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है। सुबह सवेरे जो है वो सफ़ेद झंडा लगा के तो वाज़ह कर दिया गया कि हम अमन के दाई हैं। तुम अमन के दाई हो कि डर के भागे हो, ये ज़रा पूरी दुनिया को अब तुम बताओ, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।